नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज डॉक्टर साहिब में हम ये जानने वाले हैं कि इन्हेलर का इस्तेमाल जो है वो किस तरीके से किया जाना चाहिए, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसे लेकर क्या भ्रांतियां हैं और इन्हेलर किन बीमारियों के लिए रामबाण की तरह काम करता है। सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अमिताभ बंका, जो कि काफ़ी जाने माने रेस्पिरेटरी मेडिसिन के कंसल्टेंट है, यानी कि सांस से जुड़े और फेफड़ों से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। अब सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहली चीज़ डॉक्टर साहब, मैं हमारे दर्शकों के लिए यही पूछना चाहूँगी कि इन्हेलर जो है वो किन बीमारियों के लिए सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है, सबसे अच्छा इलाज किन बीमारियों के लिए है? देखिए, सीओपीडी या ब्रोंकाइटिस जिसे कहते हैं और एस्थमा, ये दो के लिए तो देखिए इन्हेलर ही एकमात्र ट्रीटमेंट है। इसके अलावा कई लोगों को जिनको एलर्जिक प्रॉब्लम होती है, जिनको सांस की दिक्कत होती है, उनको भी हम लोग देते हैं। बट जो मेन जो दो डिजीज़ हैं वो है सीओपीडी और एस्थमा। जी डॉक्टर साहब, इन्हेलर को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं। उसे इस्तेमाल करने को लेकर कुछ कहते हैं कि उसी से चोक हो जाएंगे और बहुत अलग अलग तरीके की बातें होती हैं। तो सबसे ज़्यादा भ्रांतियाँ क्या है और गलत क्यों हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक कि इन्हेलर से आदत पड़ जाएगी। फिर देखिए, कोई भी बीमारी का कोई इलाज होता है। अब आपको शुगर का इलाज चल रहा है तो आप गोली खाते वक्त ये तो नहीं कहते कि मुझे गोलियों से आदत पड़ जाएगी। ऐसे ही अगर आपको दमे की शिकायत है या सीओपीडी की शिकायत है तो उसका इलाज इन्हेलर है। तो कोई आदत की बात नहीं है, वो आपका ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो आप उसे एज ए ट्रीटमेंट लें, कोई आदत या वो ना समझें। दूसरा, एक लोगों को है कि भाई इसमें स्टेरॉइड्स होता है और जिसके साइड इफ़ेक्ट्स, अब स्टेरॉइड पढ़ के हर कोई डरने लगता है आजकल के गूगल के कारण हर कोई हर चीज़ पढ़ लेता है। बट ये बात समझिए कि इसके अंदर स्टेरॉइड्स है, बिल्कुल है। कुछ इन्हेलर्स होते हैं जो बिना स्टेरॉइड के भी होते हैं। मोस्टली आप जब इन्हेलर पे हो तो कुछ आपको मोस्ट लाइकली है कि आपको स्टेरॉइड मिल रहा होगा। पर ये स्टेरॉइड जो है ये आपके सीधे फेफड़े में जाता है और सीधे डायरेक्ट वहीं पे असर करता है। शरीर में इसका एब्जॉर्प्शन एकदम नाम मात्र का है, जिसका बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट है, मतलब समझिए नाक के बराबर साइड इफ़ेक्ट है। तो आप इन्हेलर के स्टेरॉइड से घबराएं ना, क्योंकि वही एक इलाज का एक सबसे अच्छा जरिया है और सबसे बढ़िया तरीका है। क्योंकि आप कोई भी गोली खाते हैं तो आपके पूरे शरीर में जाता है, पूरे शरीर को इफ़ेक्ट करता है, जबकि इन्हेलर सिर्फ आपके फेफड़े में जाता है और वहीं पे इफ़ेक्ट करता है। दूसरा, एक ये भी होता है कि लोगों को पंप के साथ शर्म आता है कि भाई पंप लेंगे, लोग क्या सोचेंगे, पंप लेते हैं। कृपया ऐसा ना सोचें, क्योंकि अगर आप ठीक नहीं रहेंगे, आप बीमार रहेंगे तो लोग आपके बारे में और ख़राब सोचेंगे। अगर आप खांसते रहेंगे, आपको बार बार हफ्नी होती रहेगी, और अगर आप गोलियां खा रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको आ रहे हैं और उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे तो बेटर है ना कि आप इन्हेलर लें। और धीरे धीरे लोगों की यही धारणा तो हमें बदलनी है कि इन्हेलर कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये एक तरह का इलाज है जो जिसको ज़रूरत है उसको ज़रूर लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, इन्हेलर इस्तेमाल करने का सही और गलत तरीका भी होता है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि गलत तरीका किसे कहें? नहीं, देखिए, गलत तरीका, देखिए 2-3 तरह के इन्हेलर होते हैं और हर तरीके का इन्हेलर जो है उसका लेने का तरीका अलग होता है। तो कृपया जब भी डॉक्टर के पास जाएं, अगर वो आपको इन्हेलर लिखता है तो उससे ये ज़रूर इंसिस्ट करें कि इसको लेने का तरीका वो सिखाएं। क्योंकि जब तक आप उस तरीके को सही तरीके से इन्हेलर को नहीं लोगे तो इन्हेलर का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे पास 80% मरीज़ जो आते हैं जो इन्हेलर पे होते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब पंप तो ले रहे हैं पर फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। और जब मैं उनसे कहता हूँ दिखाने के लिए तो उनका तरीका बिल्कुल गलत होता है। एक तो इसी के लिए मैं अपने हर मरीज को हर बार कहता हूँ कि आप इन्हेलर अपने साथ ज़रूर लाएँ, ताकि मैं हर बार आपका तरीका चेक कर सकूँ, ताकि मैं हर बार मुझे ये पता चलता है कि भाई हर बार जो उनको तरीका सिखाया है उसमें कुछ ना कुछ अगली बार कोई ना कोई मिस्टेक वो कर रहे हैं। तो अपने डॉक्टर से सीखें। अगर डॉक्टर आपको टाइम नहीं दे पा रहा है तो आजकल यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, क्योंकि मेरे लिए इस समय बताना कि एकदम सही तरीका क्या है संभव नहीं, क्योंकि उसके लिए मुझे हर तरह के इन्हेलर की डिवाइस चाहिएगा और आपको हर इन्हेलर डिवाइस को अलग अलग तरीके से यूज़ करना सिखाना पड़ेगा। तो बेटर यही है कि अपने डॉक्टर से निकलते वक्त समझें, ना समझाएं तो केमिस्ट से एक बार हेल्प लें, और नहीं तो यूट्यूब पे हर इन्हेलर का वीडियो अवेलेबल है, वो देखें और उसको सही तरीके से लें। जी डॉक्टर साहब, अब एक आखिरी सवाल इन्हेलर से जुड़ा मैं यही जानना चाहूँगी कि क्या इन्हेलर के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? देखिए, एक तो होता है कि हम लोग कहते हैं कि जब आप पंप लेते हैं तो आपके मुंह में कुछ दवाई का डिपोजिशन हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं इन्हेलर के बाद कुल्ला ज़रूर करना चाहिए।
ठीक है, तो जो दवा कलेक्ट हुआ है वो आपका उस कूल्हे से बाहर आ जाएगा। तो लोकल एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि आप जब पंप करते हो तो लोकल आपके वहाँ पे डिपोजिशन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, होर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकती है। अचानक से पंप करने से जो प्रेशर से हवा जाता है उससे थोड़ी खांसी आ सकती है। ये सिंपल साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हम सिंपल तरीक़ों से इनको दूर कर सकते हैं। और जो फेफड़े में जब दवा जाती है उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि कुछ दवाइयों से आपके हाथ में ट्रेमर्स आ सकता है अगर बहुत मात्रा में ली जाए। नॉर्मल मात्रा में ली जाए तो मोस्टली आप समझ लो कि इन्हेलर के साइड इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट निल हैं। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो हाथ में ट्रेमर्स आ सकता है। कुछ इन्हेलर से आपके मुंह में ड्राइनेस, सूखने की दिक्कत हो सकती है। और बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया जाए स्टेरॉइड्स भी, तो देखिए अगर शरीर में बहुत मात्रा में जाता है तो उसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। बट अदरवाइज़ इन्हेलर इज़ वेरी सेफ़, बहुत सेफ़ है, बहुत कम साइड इफ़ेक्ट, मतलब मिनिमल साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। और ये ज़रूरी है कि आप इन्हेलर लेना सिर्फ इसलिए ना छोड़ें क्योंकि 4 लोग अगर आपको इन्हेलर के साथ देखेंगे तो आप पर हंसेंगे, क्योंकि अगर आप ये लापरवाही करते हैं तो हो सकता है कि आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़े। इसलिए इन्हेलर अगर आपको प्रिस्क्राइब किया गया है तो उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आकर आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।